फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए? फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रहना चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत लॉजिकल रहता है। मतलब जब तक क्वेश्चन को इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं प्रैक्टिकली हाँ, जैसे कि मतलब किसी जगह से ब्लॉक गिरा रहे हैं या चेन गिरा रहे हैं, तो हमको इमेजिन करना होगा कि ऐसा सिचुएशन हो रहा होगा, प्रैक्टिकली फील करना होगा, जब तक फिर क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकता, ऐसे बस क्वेश्चन मान के चलिए नहीं तो नहीं बनेगा। सही जब तक पूरा प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे कि असल में क्या हो रहा होगा, अगर हम उस चीज़ को कर रहे होते तो क्या हो रहा होता, तब तक फिजिक्स नहीं होगा। सही बात है। फिजिक्स में आप कौन सा बुक फॉलो किए थे? तो संदेश बनाते थे, और जेई एडवांस की प्रिपरेशन के टाइम पे एक और बुक था कोटा क्वेश्चन बैंक का, वो भैया बनवाते थे। हाँ, वो प्योर एडवांस का बुक होता है। आप लोग को भी कभी कभी टेस्ट में डराने के लिए ना उससे क्वेश्चन डाल देते हैं, फिर आप लोग ना दिमाग खराब होता रहता है, सर कहाँ से क्वेश्चन डाल दिए, तो ये तो पता ही नहीं चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले 11th के बच्चे का एग्जाम लिए थे और हम 12th वाले बच्चों के सामने बोल दिए थे कि देखना इसका 100 मार्क्स क्रॉस नहीं करेगा मैथ्स और फिजिक्स भी ना करके। और सही बात है, मैक्सिमम मार्क्स शायद 69 या 69 शायद गया। हाईएस्ट मार्क्स बताइए 200 में 69 गया। और फिजिक्स में क्या था? 40 नंबर। अब फिजिक्स में टेस्ट कौन सी का था? तो वेक्टर का था, यूनिट डायमेंशन का। सोच रखे हैं, मतलब सोच रहे हैं ना कितना ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब वो भी उसका भी क्वेश्चंस क्या होता है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चंस होता है। और इसके अलावा सिंगेज ये फॉलो की थी। इसके अलावा PYQ तो सॉल्व करना ही होता है जो है। और हम भी कुछ बुक्स को फॉलो करवाए थे। सिंगेज हुआ, आप शशि भूषण तिवारी का बुक को भी फॉलो किए थे? शशि भूषण तिवारी का बुक, हाँ, शशि भूषण तिवारी, सिंगेज, अच्छा, वो राहुल सरदाना का बुक, राहुल सरदाना का काफ़ी अच्छा बुक होता है। वो प्योर एकदम जे एडवांस के लिए आता है। फिजिक्स को आई थिंक हमें लगता है जे एडवांस लेवल तक पढ़ना ही चाहिए सारे बच्चों को। नीट के बच्चों को नहीं, नीट के बच्चे पढ़ेंगे तो भाई सिर फोड़ के मर जाएंगे, है ना। जेईई मेंस वाले बच्चों को भी, जो जेईई मेंस का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडवांस लेवल का आपको लेके चलना है। हर हालत में फिजिक्स लेके चलना है, पूरा एडवांस लेवल तक, एकदम अंदर तक घुसिए। एडवांस लेवल का चलने का मतलब है क्या कि आपको जेईई एडवांस का क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत समय लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे करके हो जाना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपको बनाना है। तो फिजिक्स के लिए आई थिंक आप बुक रिकमेंड करेंगे सिंगेज का, PYQ का बुक, हाँ। ये दोनों सफिशिएंट है। टीचर का जो बाकी रहेगा वो टेस्ट वेस्ट रहेगा वो। और अगर इसमें और भी ज़्यादा अच्छे लेवल का बुक फॉलो करना चाहते हैं तो शशि भूषण तिवारी का एक बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा और एकदम प्योर एडवांस लेवल का ही क्वेश्चंस होगा। इनको भी फॉलो करवाए थे, याद है आपको, दिए थे। बहुत ज़्यादा टफ होता था। पूरा एडवांस लेवल, मतलब एक क्वेश्चन ले जाने में उसमें आधा घंटा। सही बात है। जस्ट लाइक एरोडोव का पोर्शन सब ना उठा के उसमें डाल देता है। प्योर एकदम एडवांस का होता है। एक बच्चा मेरे पास, आशीष नाम का स्टूडेंट आया था, बताए थे इन लोग को भी, तो उसको एक सप्ताह के अंदर में रोटेशन हम खत्म किए थे, सोच लीजिए 1 वीक में। और 500 क्वेश्चन क्लासरूम में बैठा के कराए थे। और उसका क्लास का टाइमिंग क्या था पता है? 8:30 से 10:30 रात में, सोच लीजिए। वो भी क्या दिवाली वाले के टाइम में। और मेरा ऐसा ही रहता है, इनको पता है अच्छी तरीके से, 10-10 बजे रात तक पढ़ाना होता है, क्योंकि बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। आप लोगों को कई बार कहते भी हैं कि आप लोग ना मेहनत करते हैं ना तो टीचर के मेहनत से कम इंस्पायर्ड हुआ करिए। टीचर जो मेहनत करते हैं ना, जो टीचर मेहनत करते हैं उसको देख करके इंस्पायर्ड हुआ करिए। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये सब चीज़ देख करके आपको ही मेहनत करना चाहिए कि भाई टीचर हमारे 6 बजे से आकर के लगातार वो क्लास ले रहे हैं, बीच में 1 घंटा का गैप, फिर उसके बाद फिर लगातार क्लास लेकर के। इन लोगों का क्या था ना कि अब अंतिम समय का बताते हैं, ये वैसे खुद भी बताएगी कि सुबह से लेकर के 6 से लेकर लगातार मेरा क्लासेस का टाइमिंग शाम के 7 बजे तक रहता था। क्या जी, हालत एकदम पस्त रहता था। एडवांस का तैयारी कराना था तो इनको किस टाइम में पढ़ाते थे? तो 7 से लेकर के 9:30 बजे रात तक, 9:45 बजे रात तक। ये और 2 और लड़का आता था, उसमें से एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया, जेईई मेंस में हो गया, एडवांस में जस्ट क्वालिफाई करके रह गया। क्योंकि वो बच्चा मेरे यहाँ 1 साल ही आया था, प्रिंस कुमार नाम का स्टूडेंट था, 1 साल मेरे पास 12th पढ़ा था। और बाकी सब्जेक्ट में भी थोड़ा सा सपोर्ट का कमी रह गया उसको, क्योंकि जिस सर से मैथ्स पढ़ते थे उस सर का भी जॉब हो गया तो चले गए। सितंबर के बाद वो लड़का मैथ्स पढ़ा ही नहीं सही से, तो थोड़ा सा होता है कि सब्जेक्ट का लोड खुद के मतलब उसके ऊपर खुद आ गया। इनका सिलेक्शन हो गया जेईई मेंस में। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या था आपका जी? फर्स्ट अटैम्प्ट 20 जनवरी अटैम्प्ट बोर्ड के साथ दी थी ये फर्स्ट टाइम, है ना। कितना था? 97 परसेंटाइल था। और उसके बाद अप्रैल अटैम्प्ट में 99.21 परसेंटाइल, है ना। और फिर वहाँ से एडवांस में निकाले। एडवांस के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं बच पा रहा था। हम भी बहुत चिंता में थे भाई कि बच्चे का एडवांस है और कैसे टाइम निकाले।
और कई दिन ऐसा होता था ना कि आप लोग को भी कई दिन बोलते हैं क्लास में बात मत किया करिए। आप लोग क्या करते हैं, क्लास में बात करके ना टीचर के एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं। टीचर जितना देर पढ़ा सकते हैं, जितना एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं ना, वो एफिशिएंसी डाउन हो जाता है। क्योंकि ना बात जब करते हैं ना तो टीचर को ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ता है, ताकि आप ना, या मान लीजिए आपके बगल में जो सुन रहा है आपकी बातों को, अब मेरी बातों को भी सुनने का कोशिश कर रहा है, तो मेरे दिमाग में ये रहता है ना कि हम ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे ना तो वो उसके दिमाग में ना मेरा बात जा पाए, ठीक है ना। लेकिन असल में ऐसा होता है ना कि उसके दिमाग में किसी का बात नहीं जा पाता है। बगल से ही बोल रहा है, सामने से भी आ रहा है टीचर का बात, किसी का बात दिमाग में नहीं जा पाता है। इसी कारण से टीचर ऐसे बोले ज़्यादा, फिर आपको बात करने पे भाषणबाजी किए, समझा ना। तो इसमें क्या होता है ना कि टीचर का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और ये ऐसा डाउन मेरा हर दिन आता था। कई दिन ऐसा होता था ना कि मेरे मुंह से शाम में 7 बजे के बाद आवाज़ ही नहीं निकलता था। क्या जी? इस कारण से बच्चे लोगों को मैसेज करके बताते थे आप लोग चले जाइए, क्योंकि ना आप लोग चले जाइए क्योंकि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है ना, गला पूरा बैठ चुका है। तो कई दिन ऐसा होता था, मतलब लगभग समझिए कि वीक में कम से कम 2 दिन ऐसा हो जाता था, 2 दिन तक ऐसा हो जाता था। तो हम लोग थोड़ा सा वो करते थे कि मतलब, तो ये सब चीज़ सीन रहता है, टीचर के साथ भी रहता है। और टीचर के पास अगर टाइम का कमी है तो ये सब रहता ही है, समझे ना। तो फिजिक्स का बात ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया फिजिक्स का। अच्छा, एरोडो वगैरह को फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का भौकाल मचाना नहीं है दिमाग में, समझे ना। एरोडो वगैरह क्या है ना, IIT के लिए नहीं बनाया बुक, आपको IIT के लिए बना है, सिंगेज लर्निंग बना है, शशिभूषण तिवारी बना है, एडवांस का PYQ है, JEE मेंस का PYQ है, आप इतना फॉलो करिए ना। हाँ, आशीष अरोड़ा, हाँ आशीष अरोड़ा का बना सकते हैं। हाँ, आप अगर मान लीजिए बहुत चीप रेट में जाना चाहते हैं बुक्स के तरफ, चीप रेट में सस्ते रूप में जाना चाहते हैं, आशीष अरोड़ा का सबसे बेस्ट बुक है। मतलब उसको हम सिंगेज वगैरह के ऊपर प्रेफर करेंगे, वो इसलिए सिंगेज से ऊपर प्रेफर करेंगे क्योंकि उसमें ना जितने भी चीज़ दे रखे हैं ना सब स्टैंडर्ड ही है, मतलब प्योर एडवांस लेवल का चीज़ ही है, सस्ते रेट में, समझे ना, बहुत कम रेट में और बहुत ज़्यादा बेस्ट मिलने वाला चीज़ है। हाँ, उसमें क्या सिंगेज को क्या है ना कि सिंगेज को एक एवरेज बच्चा भी फॉलो कर सकता है। आशीष अरोड़ा को फॉलो करने के लिए स्टूडेंट का एडवांस टाइप का ही होना ज़रूरी है। एडवांस टाइप का बच्चा नहीं होगा तो उसको आशीष अरोड़ा बुक को फॉलो नहीं कर सकता है, समझा ना। ये चीज़ें हैं, बाकी इतना के बाद टाइम मिलता कहाँ है जो आप एरोडो सॉल्व करेंगे। तो इसलिए एरोडो की तरफ जाना जो है ना बस एक दिखावा हुआ है ना। टीचर भी कोटा में पढ़ाते हैं ना तो वो बोलते हैं कि भाई बेटा इससे तेरा कुछ नहीं होना है, बस ये दिखावा के लिए बता रहे हैं, तुमको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए बता रहे तुम एरोडो बना रहे हो। और एरोडो टाइप का ही प्रॉब्लम सब रहता है, अच्छे क्वेश्चन जो भी रहता है, सिंगेज हुआ या आशीष अरोड़ा हो गया या मान लीजिए आपका शशिभूषण तिवारी हो गया, इन सब में एरोडो टाइप के प्रॉब्लम को ही मान लीजिए उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके डाल देता है, तो उसको बनाया जाता है, समझे ना।